उनका नाम कपें। इधर देखिए यह विकीर्ण तो उधर रहा अश्वत्थामा। काल रात्रि जो है हरिदल की, धनुषबाण जिसका बाना। काल स्वयं जिससे डरता है, अतुलित योद्धा जो युग का भूरि श्रवा। यह हर हालत में वरण विजय का जो करता। अन्ये चावयवा शूरा वदन्ते त्यक्त जीविता। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं। पर्याप्तं तुदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भारमवस्थिताः, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तस्य संजयं हर्षो कुरु वृद्धा पितामहः। सिंहनानं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तथा शङ्खाश्च वैर्यश्च पणवानक गोमुखा। सैसैवाभ्यहन्यन्तो सशब्दस्तुमुलोऽवक। तथा सोदहैर्युक्ते महर्ष्यन्दने स्थितौ, माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौत्सङ्गौ प्रदद्मतौ। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जया। पौण्डं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुस्तकौ। इसी तरह अन्यान्य वीर जिनकी न था ब्रह्मा पाए, यहाँ उपस्थित हैं जो आस्था अपनी दर्शाने आए। केवल निपुण नहीं शस्त्रों की विद्या के ये अवतारी, अतुलित योद्धा फिर भी इनकी निष्ठा है मुझ में सारी। पतिपरायणा नारी का और पति को छोड़ न बसे कहीं, इन वीरों का प्राण बसे केवल मुझ में यह दशा रही। स्वामी भक्त ये ऐसे मोह न इनको अपने प्राणों का, छात्र धर्म इनसे यश पाता गौरव को गौरव मिलता। कौन करे वीरों की गणना, एक एक से हैं बढ़कर, पाता है प्रसिद्धि इनसे युद्ध स्थल में रण कौशल। मरते दम तक विजयी मुझे बनाने युद्ध करेंगे ये, योद्धाओं में श्रेष्ठ से भी न्यौछावर प्राण करेंगे ये। पांडव सेना से है अधिक सुरक्षित यह अपनी सेना, नहीं सबाई ड्योढ़ी से भी अधिक रही अपनी सेना। भीष्म पितामह से संरक्षित कौन जीत सकता इसको, क्या वह भीम बने सेनापति संचालित करते जिसको। भीम रहा उद्धत क्रोधी, उसका कोई विश्वास नहीं। सब कुछ है चढ़ बढ़ कर लेकिन दिख रही कुछ मुझे कमी। मौन रहा कुछ क्षण दुर्योधन, इधर उधर चिंतित डोला। सेनापतियों को संबोधित कर फिर उनसे यों बोला, नहीं विश्व में जिनसा योद्धा श्रेष्ठ क्षत्रियों में प्रधान। इच्छा मृत्यु बराबर जिनको भीष्म पितामह रहे महान। आधिपत्य में उनके सेना रही नियंत्रित, पर फिर भी व्यूह रचित पांडव सेना। जैसे हो लें सुगठित हम भी, करो व्यवस्थित अपनी अपनी सेना के दस्तों को सब।
जो अक्षौणिया जिसकी उनका भार संभालो आगे बढ़ो। महारथी अपनी अक्षौणिया सेना के आगे आए और पितामह की आज्ञा पर ध्यान सभी अपना लाए। फिर आचार्य द्रोण के प्रति दुर्योधन यो बोला मुड़कर, ध्यान आपका हो गुरुवर अब सारी सेना के ऊपर। मेरी तरह आप भी दें पूरा सम्मान पितामह को, सारी शक्ति उन्हीं पर निर्भर रही समझना है हमको। अपने अपने मोर्चों पर सब सजग रहें, चैतन्य रहें सभी तरह से। भीष्म पितामह की रक्षा का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करने में वे सक्षम हैं यह बात सही, किंतु प्रतिज्ञा उनकी युद्ध न करने की है बीच अड़ी। बहुत हुआ आनंद पितामह को ऐसी बातें सुनकर, सिंह गर्जना प्रबल हुई उनकी कप गया बृहक अंबर। समान पाई प्रतिध्वनि नभ में सेनाओं में गूंज गई, तभी शंख ध्वनि सभी शंख वीरोचित फूंका, प्रतिध्वनि में ध्वनि मिली नहीं। एक साथ मिलकर ध्वनियों ने अपना घोर रूप धारा, मानो त्रिभुवन दधिर हुआ आकाश फटा भू पर सारा। लगा उछलने सादर बीजों जड़ जंगम सब घबराए, अगम गुफाओं में पर्वत की प्रतिध्वनि गूंजे भर जाए। बजी भेरिया दोनों सेनाओं की तुमुल घोष जागा, कर्कश रणवातों का शोर भयंकर गूंजा भय छाया। धीरजवंतों का धीरज टूटा ऐसे भीषण रौ में, मानो प्रलय हुआ आने को शोर उठा ऐसा भव में। फूके गए शंख मृदंग नगाड़े ढोल गए बीते, बजी नौगते फुकी तुरहिया शोर घोर होता दिखे। गरजे वीर ताल ठोकने लगे मल्ल भुज दंडों से, उठे कूक ललकार युद्ध के लिए विभिन्न प्रखंडों से। बेकाबू हो उठा हस्ती दल मत हुए चिंगाड़ उठे, जो कमजोर हृदय के थे हो गए मृतक खड़े खड़े। जिनमें थोड़ा साहस था बज उठे दांत कट कटों के, योद्धाओं के भी शरीर दिखे भय से थर थर कपते। रणवाद्यों की ध्वनि सुनकर व्याकुल हो गए विधाता भी, इंद्रदेव कह उठे दशाय क्यों हो आई प्रलय कैसी। उधर स्वर्ग में रण कोलाहल सुनकर क्या बीती सुनिए, इधर हुआ पांडव सेना में क्या राजन उसको सुनिए। जो रथ रण की विजय हेतु मानो था घर संसार बना, जिस पर अमित तेज का मानो अक्षय तुल्यता तना। अश्वचार अति दिव्य जुते थे, गति में गरुड़ समान रहे, शोभा मेरु मंत्राचल की जिसके कलशों पर उभरे। दसों दिशाएं दीप्त तेज से हुई, तेज अट्टा छाया। साथ कृष्ण के अर्जुन का रथ जब युद्ध स्थल में आया, स्वयं बने श्री कृष्ण सारथी रथ पर पहले दीख पड़े। उस रथ के गुण रहे निराले, उनका वर्णन कौन करे। साक्षात शिव के अवतार रहे, बजरंग ध्वजाधारी बने सारथी हाँक रहे थे
जिसको गोवर्धन धारी अपने भक्तों के प्रति प्रेम असीम रहा प्रभु का। देखें भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं प्रभु, इसको लेखें, इसको लेखें। सेवक को पीछे कर आगे स्वयं झेलने वार खड़े, या बाधा को दूर खेलने सबसे आगे स्वयं बढ़े। सहज भाव से पांचजन्य को केशव ने फूंका पहले, बहुत बड़ी ध्वनि हुए सब तेजहीन मन में दहले। कोलाहल वाद्यों का जो कुरुदल ने उपजाया था, मानो हुआ गलीन नया स्वर उसके ऊपर छाया था। तेजहीन हो जात्यों नक्षत्र सूर्य के उगने पर, सारे स्वर हो गए लुप्त स्वर पांचजन्य का उठने पर। भरे हुए आवेग पार्थ ने देवदत्त अपना फूका, दोनों की ध्वनि के मिलने से लगा कि जैसे नभ टूटा। महाशंख जो पौंड्र भीम ने भी अब फूंक दिया उसको, मेघ गर्जना हुई भयंकर मानो निगलेगी जग को। धर्मराज ने अपना शंख बजाकर नौ सार जदाया, युद्ध हेतु तैयार अनंत विजयम ने यह संदेश गुंजाया। नकुल और सहदेवों ने अपने अपने शंख बजाए, स्वर सुघोष के मणिपुष्पक के ऐसे गूंजे यम थर्राए। पुष्प सुगो स्वर भुगो स्वर सुघोष के मणिपुष्पक के ऐसे गूंजे यम थर्राए। कास्यश्चा वहे श्वासा सुखंडिमिचा वारता, दुष्टधुम्यो विराटश्च साधिकिश्चा पराजिता। त्रिकुदो गोपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपदे, सौभद्रश्च महाबाहु संकंकद्मौकतत्प्रतत्। सगोसोधान्तराष्ट्रालो हृदयानि व्यधारयत, नवश्चा पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। दिवश्चिदान् दृष्ट्वा हार्दराष्ट्रां कपित्वया, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यो मिदुमः महीपते, सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमेऽच्युतौ। यावत् एतान् निरीक्ष्यं योद्धकामानुवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्नरसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यायेत्यत्र समागता, धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्साः। महावीर काशी नरेश राजा द्रुपद द्रौपदियों ने नृप अनेक जो वहाँ जुड़े थे, उन सब वीर नरेशों ने, अर्जुन के सुत अभिमन्यु ने और अजेय सात्यकी ने, धृष्टद्युम्न ने और समर में शामिल वीर शिखंडी ने, महारथी राजा विराट ने, सैन्य नायकों ने सबने फूंके अपने अपने शंख, इरादे प्रकट किए अपने। हुई महाध्वनि इन शंखों की, कांप उठे दिग्गज सारे, शेषनाग भी डोली भार धरा का जो सिर पर धारे। सैम गया त्रैलोक्य
सचल हो गए मेरु मानदार, अचल